नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों। ESM रिलायबल में आपका स्वागत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेजरिंग इंसुलेटर रेजिस्टेंस, यानी इंसुलेटर रेजिस्टेंस कैसे हम मेजर करेंगे, कैसे मापेंगे, उसके विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोई भी रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपको एक दिख रहा होगा रेड कलर की जो पिन है ऊपर के साइड में, और ग्रीन कलर की जो पिन है नीचे के साइड में, और एक ब्लैक कलर की जो दिख रही है उसे हम ग्राउंड में लगाते हैं। इसमें कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन दिए हुए हैं, जो कि आपको वार्निंग है कनेक्शन में। इसमें दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि व्हेन परफॉर्मिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट रिमूव ऑल पावर फ्रॉम द सर्किट टू बी measure and discharge all the power. Operating the meter must be very careful as it outputs dangerous voltage tearing measurement. Must make sure the test object is format clipped hand or away from the clip. The press test button to output high voltage. Do not short circuit the test lead during high voltage output of test insulator resistance. After high voltage output, this kind of the incorrect operating may cause sparking and fire, which damage the meter and cause personal injury. Do not measure over 10 seconds when measuring resistance for 2 mega ohm with use of 500 volt. Measuring resistance 5 mega ohm with use of 1000 volt. Measuring resistance 10 mega ohm with us of 25,000 100 volt. Measuring resistance 20 mega ohm with use of 5000 voltage. इंसुलेटर रेजिस्टेंस मेजरमेंट, आउटपुट वोल्टेज 500, 1000 वोल्ट और 2500 वोल्ट और 5000 वोल्ट आप देख पा रहे हैं। डिस्प्ले रेंज जो है सेट करना है आपको। डिस्प्ले रेंज अगर आप 500 वोल्ट पे करते हैं तो 0 मेगा ओम से लेकर के 20 मेगा ओम तक आपके आने की संभावना है, और 1000 वोल्ट पे अगर आप टेस्ट करते हैं डिस्प्ले रेंज में तो आपको रेंज सेट करना होगा या 0 मेगा ओम से लेकर के 40 मेगा ओम तक। 2500 वोल्ट अगर टेस्ट कर रहे हैं तो 0 मेगा ओम से लेकर के 1000 वोल्ट 1000 गीगा ओम तक, सॉरी 0 मेगा ओम से लेकर के 100 मेगा ओम तक आएगा, और 5000 वोल्ट पे अगर करते हैं 0 मेगा ओम से लेकर के 1000 गीगा ओम तक। ओपन सर्किट वोल्टेज जो है कि डीसी 500 वोल्ट की अगर बात करें तो 500 वोल्ट में परसेंटेज प्लस माइनस 20% हो सकता है, और एसी अगर आप डीसी में 1000 वोल्ट की बात करें तो 0.0% से लेकर के आपका प्लस माइनस 20% हो सकता है। डीसी में इसी प्रकार से 2500 वोल्ट प्लस माइनस 20%, और डीसी 5000 वोल्ट पर अगर आप करते हैं तो 0% से लेकर के प्लस माइनस प्लस 20%, माइनस नहीं है, सॉरी टेस्ट करंट में आप आएंगे तो इस तरीके से आप एक्वेरेंसी देख पा रहे हैं, जो कि आप अच्छे से देख लीजिए। ये मेजरिंग का है। आप देख पा रहे हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्रेस करना होगा IR यानी इंसुलेटर रेजिस्टेंस बटन को आपको प्रेस करना होगा। प्रेस IR बटन टू सेलेक्ट इंसुलेटर रेजिस्टेंस मेजरमेंट व्हेन देयर इज नो टेस्टिंग वोल्टेज आउटपुट। प्रेस एंड बटन आपको सेट करना होगा 500, 1000, 2500 और 5000 वोल्ट रेंज। जिस हिसाब से आपका वोल्टेज रेंज होगा उस हिसाब से आपको रेंज को सेट करना होगा। व्हेन परफॉर्मिंग इंसुलेटर रेजिस्टेंस टेस्ट रिमूव ऑल पावर फ्रॉम द सर्किट टू बी
measure and discharge all the power। आपको मेजरिंग करने के बाद सभी इंस्ट्रूमेंट को क्या होगा, आपको डिस्चार्ज करना होगा शॉर्ट करके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर आपको क्या करना होगा, इंसर्ट द रेड टेस्ट लीड इनटू लाइन टर्मिनल, द ब्लैक वन इनटू ग्राउंड and green one into earth, connect the red and green alligator clip to the circuit to be measure negative voltage output from line terminal, choose one insulator resistance measurement mode so as below। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने पावर को ऑन किया, प्रेस करने के बाद ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो चुका है। अभी आपने देखा कि इसमें IR बटन की बात कर रहा है। IR बटन क्या है? ये है IR बटन, इंसुलेटर रेजिस्टेंस बटन है। इसको क्लिक करना होगा सबसे पहले, और उसके बाद में आप अपर की से क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं 5000 वोल्ट हो रहा है। फिर इससे क्या कर डाउन कर सकते हैं, नीचे वाले से 500, 1000, 2500, 5000, 5000, 2500, 1000 और 500 पे आप सेट करके इसको चेक कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ें और हैं, कंटिन्यूस मेजरमेंट, प्रेस टाइम बटन टू सेलेक्ट कंटिन्यूस मोड, प्रेस इज नो टाइमर आइकन ऑन द LCD, प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट राइट, hold test button from 1 second to carry out being and output insulation resistance test voltage, test button light up, आपको एक सिंबल दिखेगा, blink on every 0.5 second, press test button to turn off the voltage output when measurement is completed, test button light off, displays the LCD show the current इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट। कंटिन्यूस मोड को हम बताते हैं। कंटिन्यूस मोड में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको टाइम बटन को एक बार प्रेस करना होगा। आप देख पा रहे हैं, ये उसने बोला कि आपको टाइम बटन को प्रेस करना होगा, जो कि ये टाइमर, जो टाइमर दिख रहा है, टाइमर ना दिखे। अगर हम 2 बार प्रेस कर देंगे तो ये टाइमर सेकंड आ गया रहा है, नहीं टाइमर जिसमें ना दिखे, यानी टाइमर ये सिंबल ना दिखे, ये कंटिन्यूस मोड होता है। ये कंटिन्यूस मोड सब में नहीं दिया रहता है, लेकिन कंटिन्यूस मोड में क्या होता है, कोई भी चीज़ को वैल्यू को आप देख सकते हैं, यानी कि करंट इंसुलेटर रेजिस्टेंस मेजरमेंट वैल्यू आप इसके माध्यम से आप टेस्ट कर सकते हैं। आप प्रेस कर देंगे, कुछ सेकंड तक प्रेस कर देंगे, ये वैल्यू आपको दिखाने लगेगा। आप देख पा रहे हैं, ये कंटिन्यूस मोड है। कंटिन्यूस मोड में हम जितना चाहें उतने हिसाब से ले सकते हैं। मान लीजिए हमको होल्ड करना है तो हम होल्ड कर सकते हैं अपने अनुसार। ये कंटिन्यूस मोड अभी आपने देखा, तो ये जिस काम में आता है, करंट इंसुलेटर रेजिस्टेंस मेजरमेंट वैल्यू के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टाइम मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो हम बता दें आपको कि प्रेस टाइम बटन टू सेलेक्ट टाइम्ड मोड द LCD, डिस्प्ले टाइम 1 एंड सिंबल आपको दिखेगा, सिंबल्स प्रेस एंड लेफ्ट राइट बटन टू सेट द टाइम, जो टाइम है 0 सेकेंड 10 मतलब 10 सेकेंड से 10 मिनट से लेकर के 10 सेकंड से लेकर के आपका 15 मिनट तक आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है, विद इन 1 मिनट द टाइम इंक्रीजमेंट ऑफ डिस्क्रीमेंट बाय एवरी 10 सेकेंड, आफ्टरवर्ड द टाइम इज इंक्रीमेंट और डिस्क्रीमेंट बाय एवरी 30 सेकेंड, देन प्रेस एंड होल्ड टेस्ट बटन फॉर 2 सेकेंड टू कैरी आउट ऑफ मेजरमेंट टाइम 1 एंड आपको सिंबल दिखेगा are displayed and blink on the LCD on every 0.5 second. When the set time is reached, the test voltage output
will be turn off and measurement will automatically stop the LCD display insulator resistance reading। अभी मैंने आपको दिखाया कि एक बार प्रेस करना है, टाइमर बटन को प्रेस करेंगे, टाइमर बटन को प्रेस करेंगे, टाइमर वन पे क्या करेंगे, इसमें क्या होगा 10 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड से आप 15 मिनट तक आप इसमें सेट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये साइड से आप सेकंड 10 20 30 करके ऐसे 15 मिनट तक आप इसका टेस्टिंग ले सकते हैं। तो 10 सेकंड हम कर देते हैं, आप देख पा रहे हैं 10 सेकंड हो जा रहा है, और 10 सेकंड से लेकर के समथिंग 10 सेकंड से 15 सेकंड तक 15 मिनट तक आप इसमें वैल्यू ले सकते हैं। और इस पर क्या करना, मान लीजिए सेट हो गया है और इस पर आपको कुछ सेकंड तक आप प्रेस करे रहेंगे तो ये 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक वर्क करने लगेगा। देखिए 5 सेकंड हो गया, 6 सेकंड, ये टाइमर मैंने सेट कर दिया है 10 सेकंड पे। 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिक ये आपका डिस्प्ले रेजिस्टेंस का दे देगा। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से टाइम सेट किया जाता है और ये गीगा ओम में आ रहा है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँ पोलराइजेशन इंडेक्स यानी PI मेजरमेंट कैसे किया जाता है। प्रेस टाइम बटन टू सेलेक्ट द मोड LCD डिस्प्ले टाइम 1 एंड सिंबल दिखेगा, सिंबल प्रेस लेफ्ट राइट बटन्स टू सेट द टाइम 10 सेकंड से लेकर के यानी 10 सेकंड से 15 मिनट तक विद इन 1 मिनट the time increment or decrement by every 5 second, afterward the time increment or decrement by every 30 second। प्रेस टाइम बटन अगेन, उसके बाद फिर से बटन दाबना होगा टाइम का, आपको 2 बार बटन दाबने के बाद अगेन टाइम टू PI सिंबल आपको दिखेगा एंड सिंबल भी दिखेगा अपेयर ऑन द LCD। प्रेस एंड बटन टू सेट द टाइम 15 यानी 15 सेकंड से लेकर के 15 मिनट 30 सेकंड तक आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं। विद इन 1 मिनट द टाइम इंक्रीजमेंट और डिस्क्रीमेंट बाय एवरी 10 सेकंड, आफ्टरवर्ड द टाइम इंक्रीमेंट और डिस्क्रीमेंट बाय एवरी 30 सेकंड। द प्रेस एंड होल्ड टेस्ट बटन फॉर 2 सेकंड टू कैरी आउट टाइम मेजरमेंट। टाइम 1 एंड सिंबल है आपको are displayed and blink on the LCD every 0.5 second before time 1 and set increment time। Time 2 and are the display and blink on the LCD every 0.5 second before time set time reached। When the two set time are reached, the test voltage output will be turned off and the measurement will be automatically stopped। The LCD display the polarization index reading। Press left right to any button, set step through the polarization index time 2 and time 2 insulator resistance reading calculation tips। PI में 3 मिनट तक आप PI को अगर करते हैं 3 से 10 मिनट रेजिस्टेंस और 30 सेकंड का रेजिस्टेंस अगर लेते हैं 3 तरीके से तो 1 मिनट रेजिस्टेंस इसमें दिया हुआ। PI में अगर PI लेकर आता है स्टैंडर्ड होगा, अगर 4 नंबर आ रहा है 4 और मोर नंबर आ रहे हैं तो बेस्ट होगा। 4 से 2 के बीच में अगर आ रहा है रेजिस्टेंस आपका यानी 4 से 2 के बीच में आ रहा है तो गुड होगा। आपका 2 से 1 के बीच में वार्निंग देगा और यदि 1 से और नीचे आता है तो बैड होगा। अब आपको मैं अगला सेटिंग इसका बताने जा रहा हूँ जो कि IR की सेटिंग के बाद टाइम का है। टाइम 1 का आपने देख लिया। अब हम दूसरी अगर देखिए 1 सेकेंड दिखा देते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। ऐसे इस मोड पे है, जब स्टार्ट होता है इसी मोड पे रहता है और एक बार प्रेस करेंगे बटन टाइम 1 के लिए। अगर जितना टाइम 1 का लेना है 10 सेकंड लेना है तो 10 सेकंड के लिए आप कर सकते हैं। अगर पहले वाले में 10 सेकंड लिया 10 सेकंड, और दूसरा वाले में अगर मान लीजिए हमको 10 सेकंड का इसका वैल्यू लेना है, टाइम 1 सेट कर लिया 10 सेकंड या 15 सेकंड जो भी सेकंड जितना सेकंड लिया 30 सेकंड लिया 30 सेकंड, मान लीजिए मिनिमम हमने क्या कर दिया 10 सेकंड कर दिए। 10 सेकंड के लिए ले लिया और अगला क्या करेंगे टाइम 2 दबाएंगे तो यहाँ पे हमको 1 मिनट के लिए लेना है तो हम क्या करेंगे इसमें 10-10 सेकंड बढ़ेगा, बटन प्रेस करते जाएंगे। ये 2 मिनट हो गया, हम 1 मिनट के लिए टाइम सेट कर देते हैं। आपको PI सिंबल दिख गया और क्या दिख रहा है
आपको टाइमर बटन सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, कोई भी रेजिस्टेंस लेने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए, इंडेक्स लेने के लिए हमको टेस्ट बटन को 2 सेकंड तक प्रेस करना होगा। अब देखिए इस तरीके से मेजर करेगा ये। अभी मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट चेक नहीं कर रहा हूँ, बस आपको डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। एक बार क्या कर रहा है देखिए, टाइमर 1 का दिखा रहा है 10 सेकंड हो जाएगा, टाइमर 2 दिखा दिया, टाइमर 2 1 मिनट तक चलेगा। इसमें आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक कंपेयर करके आपको दे देगा। और एक चीज़ ध्यान देना होता है कि आपको कोई चीज़ प्रोब को छूना नहीं है, क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज होने लगता है। आप देख पा रहे हैं। ये वैल्यू आ गई, पीआई की वैल्यू आ गई, यानी गुड है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कंपेयर फंक्शन क्या होता है इसमें। कंपेयर फंक्शन में आपको बताना चाहें, प्रेस कंपेयर फंक्शन यानी कंपेयर बटन टू सेलेक्ट कंपेयर फीचर्स, कंपेयर सिंबल डिस्प्ले ऑन द एलसीडी। प्रेस लेफ्ट राइट बटन टू set the compare value. You can choose the compare from 10 mega ohm, 20 mega ohm, 30 mega ohm, 40 mega ohm, 15 mega ohm, 16 mega ohm, 17 mega ohm, 18 mega ohm और 90, 100 mega ohm, 200 mega ohm, 300 mega ohm, 400 mega ohm, 500 mega ohm, 600 mega ohm, 700 mega ohm, 800 मेगा ओम, 900 मेगा ओम, 1 गीगा से लेकर के आप 900 गीगा ओम तक आप सेट कर पाएंगे। उसके बाद में प्रेस एंड होल्ड टेस्ट बटन 2 सेकंड कैरी आउट मेजरमेंट। प्रेस एंड होल्ड टेस्ट बटन 2 सेकंड कैरी आउट मेजरमेंट। द एनजी सिंबल विल डिस्प्ले इन इफ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू इज सिमिलर देन द कंपेयर आउट, अदरवाइज गुड सिंबल विल बी डिस्प्ले। अभी मैं आपको बताते रहा हूँ कंपेयर की, अभी हमने बात किया था। तो ये कंपेयर में, कंपेयर किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए होता है। ये कंपेयर बटन है, आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको जितना वैल्यू लेना है आप देखिए, अभी 10 मेगा दिखा रहा है। देखिए 10, 20, 30, 50, 60 सब जो है कि मेगा ओम में बढ़ रहा है। अब गीगा में आ गया, देख पा रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, अब गीगा में आ गया। 900 मेगा के बाद में क्या आ जाएगा, गीगा आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए जैसे ही कहेंगे 1 गीगा, 2 गीगा, 3 गीगा, 4, जिसमें कंपेयर हमको करना है, कंपेयर वैल्यू के लिए हम कर सकते हैं। जितने भी आपको बढ़ाना है 1 टेरा ओम तक, इसमें अधिकतम क्षमता है। मान लीजिए मैंने 900 कर दिया, तो आप कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। जितना आपको ओम का लेना हो, मेगा ओम में जितना आपका वैल्यू हो, उस वोल्टेज वोल्टेज आपको कंपेयर करना होगा, यानी वोल्टेज सेट करना होगा। और आपको इसमें क्या है, कंपेयर के लिए जितना मेगा ओम का होगा, जितनी उसकी रेजिस्टेंस होगी, उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। मेगा ओम में अगर है, मेगा ओम में हाई लेवल ले सकते हैं कंपेयर के लिए। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताना चाहूँ या बताऊँगा कि जो कि प्रैक्टिकली पे ट्रांसफार्मर कैसे चेक होता है, ट्रांसफार्मर से ले करके इंसुलेटर, पीआई क्या है, सारे चीज़ के विषय में मैं थोड़ा सा विस्तृत बताना चाहूँगा। जैसे रेजिस्टेंस वगैरह कैसे चेक होता है, तो उसके विषय में अगला चर्चा करूँगा। अभी आपको यूजर मैनुअल के द्वारा मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। देखिए अभी तक रेड है ना, अगर प्रेस कर देंगे तो होल्ड हो जाएगा। ये होल्ड हो चुका है।